वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ सिंघम रिटर्न की। ओ माय गॉड, अभी 2 दिन पहले मैंने ये पिक्चर देखी और मैं इस पिक्चर के बारे में थोड़ी आपसे बात कर लेती हूँ, इसकी कहानी के बारे में। इसमें कहानी ये है कि भाई एक बहुत बड़ा वो रहता है, टेररिस्ट रहता है, उसको पकड़ लिया जाता है। अजय देवगन पकड़ लेते हैं सिंघम हमारे। उसके बाद में वो टेररिस्ट उससे कहता है कि मेरा पोता तुमसे बदला लेगा। तुम क्या समझते हो कि तुमने पकड़ लिया तो टेररिज्म ख़त्म हो गया? बस यही कहानी चलती है। उसके बाद फिर जो डायरेक्टर है उनका कमाल का विजन है भाई, कमाल का। इन्होंने जो रामायण है, रामायण को इसमें मर्ज कर दिया है। मतलब अजय देवगन सपोज टू बी राम और उनकी बीवी रहती हैं करीना कपूर, सपोज टू बी सीता, और ये जो उनका पोता है वो बने हैं भाई ओहो अर्जुन कपूर। माय गॉड, इसके बाद इसमें सबके सब जुड़े जाते हैं जो भी सिंघम में आ चुके हैं। मतलब अभी पार्ट 1 पार्ट 2 और सब में जो रोहित शेट्टी डाल चुके हैं वो सब इसमें ऐड होते हैं। रणवीर सिंह हो, दीपिका पादुकोण हो, अक्षय कुमार हो, टाइगर श्रॉफ हो, रणवीर सिंह हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और इसकी कहानी तो फिर वही है ना कि वो अर्जुन कपूर इतना बड़ा डॉन बन जाता है। उसके मिसाइल्स हैं, उसके साथ 5 शिप्स हैं और वो मतलब लंका में से अपना टेररिज्म ऑपरेट करता है। और उसको पकड़ने के लिए अजय देवगन और सब के सब जुट जाते हैं। मतलब एक अर्जुन कपूर को, बीइंग एन एक्टर अर्जुन कपूर, उनको पकड़ने के लिए अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण सबके सब लग पड़ते हैं भाई। वैसे अर्जुन कपूर के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि वो उसने क्या मतलब उसने क्या काम किया है। अरे पर उसके पास कुछ करने को ही नहीं था। और मैं सबसे पहले इसकी कहानी तो यही है ना कि वहाँ पे रामलीला चल रही है, जो करीना कपूर ने ऑर्गेनाइज़ की है, वो इतनी लंबी चलती है कि पूरी पिक्चर ख़त्म होने पर उसका फिनाले होता है। भाई कमाल की बात है। मैं ये पिक्चर देखते समय ये सोच रही थी कि अगर रोहित शेट्टी ने ऐसे सिंपल फिल्म बनाई होती है ना, कि आप जैसे सिंघम का एक पार्ट बना रहे हैं, सिंघम आ गया, आपने इसमें रामायण क्यों डाली? उसको डालने से आपका क्या मकसद था? मतलब रणवीर सिंह ऐसी कॉमेडी करते हैं तब मुझे पहली बार लगा कि क्या हनुमान जी कॉमेडी क्या करते थे। ओ माय गॉड। इसके बाद तो फिर है ना, मतलब हर कोई एक्टिंग के बारे में बात कर लेती हूँ। अजय देवगन ने स्लीप वॉक, मतलब ये एक एक्सप्रेशन उनके फेस पे रहता है जो एंड तक चेंज ही नहीं होता। और टाइगर श्रॉफ आते से वो जो किकिंग करते हैं ना, लाते हैं, घुसे मारना, वो शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर अक्षय कुमार तो एज इट इज़ ही, मतलब उनको लगता है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने में, वो ऐसे मतलब प्लेन पे चढ़ के आते हैं। और कमाल की बात ये है कि इसमें जो मिनिस्टर रहता है, मैंने इतना स्टूपिड मिनिस्टर आज तक नहीं देखा कि वो इतने बड़े टेररिस्ट को, जो लंका से अपना सारा मुहिम ऑपरेट करता था, उसे पकड़ने के लिए एयरफोर्स को नहीं भेजता, हमारी जो जल सेना है उसको नहीं भेजता, और तो और स्पेशल स्क्वाड को भी नहीं भेजता। वो जो ऑर्डिनरी पुलिस के जो ये रहते हैं ना जांबाज, मतलब सिंघम जो है, उनको भेजता है। ऐसा कहीं होता है क्या कि जिसके पास बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, स्टारशिप हैं, सब कुछ है, और उनको पकड़ने के लिए एक साधारण से पुलिस वाला, ठीक है वो सिंघम है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि मिनिस्टर इतना स्टूपिड बन जाए कि वो उनको पकड़ने के लिए भेजे। और वैसे भी हमारी रामायण में दिखाया जाता है कि रावण जो है वो ऐसे हो करके हंसता है। तो इसमें जो अर्जुन कपूर है उन्होंने रखा है वो ऐसे करते। भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं रोहित शेट्टी सर, आप इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, आप जो अब तक है ना कम से कम 1 करोड़ गाड़ियाँ तोड़ चुके हैं, तो आप ये गाड़ियाँ तोड़ना पहले तो बंद करें, कुछ ज़रा सोचें ना। भाई हो चुका आपकी गाड़ियाँ उड़ना, गाड़ियाँ तोड़ना, मैंने बहुत देख लिया है। और लोग कहते हैं कि भाई सिंघम देखने जा रहे हो तो अपना दिमाग मत यूज़ करो ना। भाई कैसे नहीं करें? वी आर ह्यूमन बीइंग और हम पैसे देते हैं भाई, टिकट खरीदते हैं, तो हम कैसे सिंघम से कंप्लेंट ना करें? अगर इन्होंने सिंपल फिल्म बनाई होती तो शायद ये मुझे उतनी कटकती नहीं, मगर रोहित शेट्टी ने इसमें रामायण को घुसाकर इसे प्रोपोगंडा फिल्म बना दिया है। मतलब जय श्री राम और ये सब हो रहा है, मतलब इसका क्या मकसद है?
मेरे को कुछ समझ में नहीं आया रोहित शेट्टी सर, आप गाड़ियाँ तोड़ते रहिए, वही ठीक लगता है। आप रामायण तो मत घुसाइए ना। अब तो जो रामायण जिन्होंने लिखी थी वाल्मीकि जी, उन्होंने तक हाथ जोड़ लिए कि भाई प्लीज ये रामायण, टीवी वाले तो देखो रामायण बनाए जा रहे हैं, साउथ वाले तो रामायण बनाए जा रहे हैं, और रोहित शेट्टी तो अपने मतलब वो फिल्मों में रामायण घुसा रहे हैं जो इतनी कमर्शियल है। आई थिंक रोहित शेट्टी अपने को मार्वल टाइप का समझ रहे हैं कुछ, कि इसमें आ रहा है मार्वल यूनिवर्स जैसे आता है ना, तो इसमें रोहित शेट्टी यूनिवर्स आता है। अब वो आगे भी बनाते रहेंगे, चुलबुल पांडे को लेके बनाते रहेंगे। इसमें हर किसी ने ना ऐसा स्लीप वॉक किया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और माफ़ कीजिएगा, मुझे ये पिक्चर मेरे समझ में नहीं आई कि ये इन्होंने रामायण घुसा के पिक्चर का जो रेट पीटी है वो क्यों पीटी है, आई डोंट नो। सिंघम नहीं हो गया मतलब गॉड हो गया, सिंघम सिंघम। और भाई मैं आपको बताऊं, इसका इतना लाउड बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इतना लाउड बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना कि मेरे तो कान के पर्दे फट गए। मैं सोच रही थी कि ये पीवीआर का कोई डॉल्बी साउंड है, उससे इतना लाउड आ रहा है, पर जब अगर ओरिजिनल में लाउड होगा तभी तो इतना साउंड आएगा ना। और कई बार इतने लाउड म्यूज़िक के सामने जो एक्टर हैं, जो पहले से एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन भी दब जाते हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि सिंघम रिटर्न का क्या मतलब है। इसलिए मैंने अपने टाइटल में पहले लिखा है कि बंकस रिटर्न। मेरे ख्याल से संगम रिटर्न नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए बंकस रिटर्न। खैर वैसे ये दिवाली पे रिलीज़ हुई है, तो ये पिक्चर है ना निकल तो जाएगी, अपनी कॉस्ट भी कवर कर लेगी और हिट भी हो जाएगी। पहले से लिखना शुरू हो गया है कि ये फलां हिट हो गई, ढिमका हिट हो गई। सारे क्रिटिक्स ने इसको ओ माय गॉड व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म कहा है। तो ये जो क्रिटिक्स होते हैं ना हमारे, ये सिर्फ है ना बिजनेस देखते हैं कि ये कितना बिजनेस करेगी। इनको इससे मतलब ही नहीं होता कि क्या मतलब कहानी है, क्या डायरेक्शन है। इनको लगता है बस इसने 1 करोड़ कर लिए, उसने 10 करोड़ कर लिए, तो ये पिक्चर बहुत अच्छी। देखो हिट होना और अच्छा होना दो अलग अलग बातें हैं। तो सिंघम रिटर्न माइट बी अ हिट बट इट्स नॉट अ गुड फिल्म। और कम से कम मेरा अपना जो APL का रिव्यू है उसमें मैं तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगी कि सिंघम रिटर्न मुझे अच्छी लगी। वैसे आप देख सकते हैं सिर्फ इसलिए कि इतने सारे एक्टर, बड़े टॉप के एक्टर हैं ना, तो उनको एक ही जगह एक ही फिल्म में आप देख सकते हैं, उसके लिए पैसे खर्च करना वर्थ है। मगर बाकी आपके ऊपर है कि आप पूरी फिल्म बैठ के देखते हैं या फिर इंटरवल में उठ के आ जाते हैं या फिर आगे आप क्या करते हैं। वैसे आप जाएँ तो थोड़ा ना मतलब अपने कानों को थोड़ा आराम दीजिएगा। और रोहित शेट्टी सर, मैं आपसे मतलब प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बनाए, वैसे आप मार्वल जैसी मतलब 10 चीज़ें बनाए, वो लोग भी बनाते रहते हैं ना, फलाना उसका प्रीक्वल आ गया, उसका सीक्वल आ गया, उसके आगे का ये आ गया, आप भी बनाइए, बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्लीज़ हमारी मैथोलॉजी को उसमें मिक्स ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप बुरी तरह फेल हुए हैं। बाय द वे आपको ये बात कोई कहेगा नहीं, मगर मैं कह रही हूँ, आप अगर इसे रामायण को नहीं मिक्स करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो गाइस, ये था मेरा सिंघम रिटर्न का, बंकस रिटर्न का रिव्यू। अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ भूल भुलैया 3 के रिव्यू को लेके। तब तक आप अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी APL को ऐसे ही प्यार दें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको मेरा ये सिंघम रिटर्न का रिव्यू कैसा लगा। तो गाइस, अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।